कहा जाता है इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। प्राचीन काल से लेकर अब तक हमने बहुत से लोगों को देखा है जिन्होंने अपने काम और कर्म के जरिए अपना नाम इतिहास के पन्नों में हीरो और विलेन की तरह लिखवाया है। हजारों सालों से जो वन में रहते थे उन्हें वनवासी कहा जाता था। आज तक रामलीला में वनवास प्रसंग के दौरान हाय राम वनवास चले, सीता और राम चले जैसे गीत गाए जाते हैं। फिर 19वीं सदी में एक ईसाई पादरी ने उन्हें नाम दिया आदिवासी। तब से ज़्यादातर लोग जो लोग वन में रहते हैं उन्हें आदिवासी कहते आ रहे हैं। नाम बदलने से उनकी किस्मत नहीं बदली, लेकिन बिरसा मुंडा जिन्हें भगवान का दर्जा तक मिला हुआ है, उन्होंने आदिवासी से लेकर भगवान बनने तक का सफ़र कैसे तय किया, आज मैं आपको बताऊंगा। हमने ऐसा अक्सर देखा है कि बाबर, औरंगज़ेब जैसे लुटेरों के नाम तो हमने सुना होता है, लेकिन बिरसा मुंडा, अलूरी सीताराम राजू जैसे महानायकों के बारे में दूर दूर तक पढ़ा भी नहीं होता। खैर, चलिए अब बिरसा मुंडा जी के बारे में अच्छे से जानते हैं। साथियों, उनका जन्म 15 नवंबर 1875 को रांची जिले के उलीहातू गांव में हुआ था। वर्तमान में वह रांची झारखंड की राजधानी है। उन दिनों ईसाई मशीनरियों अंग्रेजी फौज के पहुंचने से पहले पहुंच जाया करती थी और गरीबों वनवासियों की मदद करके उनको भरोसा जीत लेती थी। फिर धर्मांतरण का दौर शुरू करती थी। आदिवासी होने के बावजूद उन हालातों में उनका शिक्षा के प्रति गहरा लगाव था। वे पढ़ने लिखने में तेज थे। उनके पिता सुगना मुंडा से लोगों ने कहा कि इनको जर्मन मिशनरी के स्कूल में पढ़ाओ, लेकिन मिशनरीज के स्कूल में पढ़ने की शर्त हुआ करती थी, पहले आपको ईसाई धर्म अपनाना पड़ेगा। बिरसा का नाम भी बदलकर बिरसा डेविड कर दिया गया था। एक दौर ऐसा चल रहा था जब नागपुर अकाल पड़ा था। बिरसा को अंग्रेजों से चिढ़ हो चली थी। अकाल के दौरान बिरसा ने पूरे जी जान से अकालग्रस्त लोगों की मदद की। जो लोग बीमार थे उनका अंधविश्वास दूर करके उनका इलाज करवाया। बिरसा का ये स्नेह और समर्पण देखकर लोग दंग रह गए। सभी जंगलवासियों के लिए वो धरती आबा हो गई, यानी कि धरती के पिता। अंग्रेजों ने भारत को जो घाव दिए हैं अब तक वे ठीक नहीं हो सके हैं। फॉरेस्ट एक्ट 1882 के सारे जंगलवासी परेशान हो गए थे। जो वो एक्ट था वो जंगलवासियों के खिलाफ था। एक तरीके से उनकी सामूहिक खेती की जमीनों को दलालों, जमींदारों को बांट दिया जाता था। बिरसा ने इसके खिलाफ उल्गुगान का नारा दिया, यानी जंगल जमीन के उनके अधिकारों के लिए लड़ाई। बिरसा ने अंग्रेजों के खिलाफ एक और नारा दिया, अबुआ दिशुम अबुआ राज, यानी अपना देश अपना राज। करीब 4 साल तक बिरसा मुंडा की अगुवाई में जंगलवासियों ने कई बार अंग्रेजों को धूल चटाई। अंग्रेजी हुकूमत समझ नहीं पा रही थी कैसे एक आदिवासी युवा दीवार बन अपने नागरिकों के लिए मसीहा बन रहा है। अंग्रेज परेशान हो गए। उस दुर्गम इलाके में बिरसा के गुरिल्ला युद्ध का वो तोड़ नहीं ढूंढ पा रहे थे। आदिवासियों का संघर्ष 18वीं शताब्दी से हम देख रहे हैं लगातार चल रहा है। 1766 के पहाड़िया विद्रोह से लेकर 1857 के गदर के बाद भी आदिवासी संघर्षरत रहे हैं। 1895 से 1900 तक बिरसा मुंडा का महाविद्रोह उल गुलान चला। आदिवासियों को लगातार जल, जंगल, जमीन और उनके प्राकृतिक संसाधनों से बेदखल किया जाता रहा और वे इसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहे। अपने कार्यों और आंदोलन की वजह से बिहार और झारखंड में लोग बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजते हैं। बिरसा ने सूखदोर महाजनों के खिलाफ जंग का ऐलान किया। ये महाजन, जिन्हें वे दीकू कहते थे, कर्ज के बदले उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लेते थे। यह मात्र विद्रोह नहीं था, ये आदिवासी अस्मिता, स्वास्थ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए संग्राम था। हमारे देश में अंग्रेज और आतंकी कौम के कुछ राजा इसलिए राज कर गए क्योंकि लालच और सियासत
बुरी बला है। ऐसा अब से ही चलता आ रहा है, यह ऐसा प्राचीन भारत से ही चलता आ रहा है। अंग्रेजी हुकूमत जब बिरसा को पकड़ने के लिए परेशान हो गई तब उनकी सर पे बड़ा इनाम रख दिया गया। किसी गांव वाले ने बिरसा का सही पता अंग्रेजों तक पहुंचा दिया। अंत में स्वयं बिरसा 3 फरवरी 1990 को चक्रधरपुर में गिरफ्तार हुए। बिरसा मुंडा और अंग्रेजों के बीच अंतिम और निर्णायक लड़ाई 1900 में रांची के पास डुमरी पहाड़ी पर हुई थी। हजारों की संख्या में मुंडा आदिवासी बिरसा के नेतृत्व में लड़े, पर तीर कमान और भाले कब तक बंदूकों और तोपों का सामना करते। लोग बेरहमी से मार दिए गए। 25 जनवरी 1900 में स्टेट्समैन अखबार के मुताबिक इस लड़ाई में कम से कम 400 लोग मारे गए थे। उस लड़ाई में अंग्रेज जीते तो सही, पर बिरसा मुंडा हाथ नहीं आए। जहां बंदूकें और तोपें काम नहीं आई, वहां 500 रुपए ने काम कर दिया। बिरसा की ही जाति के लोगों ने उन्हें पकड़वा दिया था। उनके ऊपर 500 रुपए का इनाम रखा गया था कि अंग्रेजों ने जो 500 रुपए का इनाम रखा था वो उसका पता देने के लिए, आपको बता दूं मैं, बिरसा का पता देने के लिए 500 रुपए का इनाम रखा। बिरसा ने अपनी अंतिम सांसें 9 जून 1900 को रांची कारागार में ली। उनकी मौत ने ना जाने कितनों के अंदर क्रांति की ज्वाला जगा दी। आज भी बिरसा मुंडा को लोग भगवान की तरह पूजते हैं। उनके नाम पर ना जाने कितने संस्थानों और योजनाओं के नाम हैं और ना जाने कितनी ही भाषाओं में उनके ऊपर फिल्में बन चुकी हैं। आज भी बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के आदिवासी इलाकों में बिरसा भगवान की तरह पूजे जाते हैं। ऐसे बिरसा मुंडा ने एक आदिवासी भगवान से लेकर, आदिवासी नागरिक से लेकर भगवान बनने तक का सफर तय किया। भारत में हर 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है। कुछ दिनों पहले उनकी 145वीं जयंती मनाई गई है। शायद आपको ये बात ना पता हो, लेकिन उनके जन्मदिन के दिन पर ही 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग राज्य का निर्माण हुआ था। 15 नवंबर को उनका जन्मदिन मनाया जाता है और 15 नवंबर को ही झारखंड को अलग राज्य बनाया गया था। अगर आपको वीडियो में मिली जानकारी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।